जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, सही तिथि, शुभ योग, पूजा की सामग्री, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय, पूजा विधि और इस व्रत के जरूरी नियमों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत ठीक करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना से रखा जाता है। इसे पूरा दिन निर्जला रहकर करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता का पूजन होता है। इसे अहोई आठे या अहोई माता व्रत भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके लिए पूजन सामग्री क्या होगी। सबसे पहले अहोई माता की तस्वीर या एक फोटो लें। स्याहू माला, माता के लिए रोली, चूड़ियाँ, काजल, लाल वस्त्र, बिंदी, सिंदूर, ये सभी श्रृंगार के सामान रख लें। इसके साथ साथ आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा की किताब, करवा, पानी भरने के लिए कलश, 5 प्रकार के फल, कलावा, कच्चे चावल, मिठाई, गाय का दूध, मिट्टी का दीपक, सिंघाड़ा। अब जानते हैं कि व्रत की शुभ तिथि क्या है। साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:33 से शाम 6:52 तक। कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की होगी। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 12:02। तारों को देखने के लिए सायंकाल समय होगा 5:58। अष्टमी तिथि शुरू होगी 5 नवंबर प्रातःकाल 12:59 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर प्रातःकाल 3:18 पर। अब जानते हैं अहोई अष्टमी शुभ योग क्या है। पंचांग के अनुसार साल 2023 में 5 नवंबर के दिन अहोई अष्टमी के साथ राधा कुंड स्नान, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी और काल अष्टमी भी मनाई जाएगी, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाएगा। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान या डुबकी लगाने से श्री कृष्ण की प्रेयसी श्री राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिला को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद निर्जल व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले पूजा के लिए घर की साफ दीवार पर अहोई माता से और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं और वहां पर जल से कलश भर कर रखें। इस दिन सायंकाल तारे दिखाई देने के समय पूजा का विधान है। पूजा में चांदी की अहोई माता बनाएं। सायंकाल में अहोई माता को रोली, चावल, कुमकुम व अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर मीठे पुए का भोग लगाएं। अब हाथों में गेहूं के दाने लेकर व्रत कथा पढ़ें या सुनें और आरती करें। रात्रि में तारों को देखने के समय में अर्घ देकर व्रत संपन्न करें। अब चर्चा करेंगे अहोई अष्टमी के दिन क्या करें और क्या न करें। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिला को सिलाई और मिट्टी से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन अहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत का पारण तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ देकर ही पूरा करना चाहिए। व्रत की कथा सुनते समय हाथ में अनाज रखकर कथा सुनना शुभ माना जाता है। इस व्रत को निर्जल रहकर करने की परंपरा है। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर देना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। अहोई माता पार्वती का ही रूप हैं और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। इसलिए इस पूजा के दौरान पूरे शिव परिवार की पूजा करें। अहोई अष्टमी भी पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या गाय को भोजन जरूर कराएं। प्रिय भक्तों,
हमारे द्वारा दिया हुआ जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। जय श्री कृष्णा।